जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, उन्हें ध्यान से देखिए। इन चित्रों को देखकर आपके मन में कौन से विचार आए? क्या आप उसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। इन सब चित्रों में एक बात समान है, बर्बादी। तो बर्बादी का मतलब क्या होता है? बर्बादी करने का मतलब है किसी चीज को लापरवाही से इस्तेमाल करना या फिर बिना जरूरत के खर्च करना। उदाहरण के लिए, दिन के समय सड़क की बत्तियां जलाने से बिजली बर्बाद होती है। इसी तरह क्या आप रोज के जीवन से संबंधित बर्बादी के कुछ और उदाहरण बता सकते हैं? बर्बादी के इतने उदाहरण देने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ चीजों के बारे में चर्चा करें? रोजमर्रा के जीवन में हम पानी, खाना, ईंधन, खाना बनाने की गैस, पेट्रोल, ऊर्जा जैसे कि बिजली, समय, कागज इत्यादि की बर्बादी करते हैं। क्या इस तरह की बर्बादी करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस बात को समझने के लिए हम एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाइए। कुदरती धन का बिना उपयोग के व्यय न करो, व्यय न करो। कुदरती धन का बिना उपयोग के व्यय न करो, व्यय न करो। अगाध जल को बेकार बहाकर व्यय न करो, व्यय न करो। अगाध जल को बेकार बहाकर व्यय न करो, व्यय न करो। व्यय न करो, व्यय न करो, व्यय न करो, व्यय न करो। ज्यादा पका कर जूठा छोड़कर व्यय न करो, व्यय न करो। ज्यादा पका कर जूठा छोड़कर व्यय न करो, व्यय न करो। ईंधन जलावन अधिक जलाकर व्यय न करो, व्यय न करो। ईंधन जलावन अधिक जलाकर व्यय न करो, व्यय न करो। व्यय न करो, व्यय न करो, व्यय न करो, व्यय न करो। छोटी चीज भी नाश न करो, व्यय न करो, व्यय न करो। छोटी चीज भी नाश न करो, व्यय न करो, व्यय न करो। चमकती बिजली ज्यादा न जलाओ, व्यय न करो, व्यय न करो। चमकती बिजली ज्यादा न जलाओ, व्यय न करो, व्यय न करो।
कल का बिना धन के व्यय न करो, व्यय न करो। समय कल का बिना धन के व्यय न करो, व्यय न करो। व्यय न करो, व्यय न करो, व्यय न करो, व्यय न करो। धन्यवाद। आप सबने अच्छी तरह गाया। क्या आपने गीत के संदेश पर ध्यान दिया? इस गीत में बताया गया है कि उपयोगी संसाधन जैसे कि खाना, पानी, ईंधन और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम बर्बादी को रोकना चाहते हैं तो पहले हमें यह जानना होगा कि हम इन्हें किस तरह बर्बाद करते हैं। ये जानने के लिए आइए हम देखें कि अनुराधा पूरे दिन में क्या-क्या करती है। अनुराधा सुबह जल्दी उठकर घर के दरवाजे पर गई। उसने बहते हुए पानी की आवाज सुनी। जब वह उस आवाज तक पहुंची तो उसने देखा कि नगर पालिका के नल के नीचे रखा एक घड़ा भर चुका था। उसमें से पानी बहता जा रहा था। बहता हुआ पानी पूरी गली में फैल रहा था। अगर आप अनुराधा होते तो आप क्या करते? मैं इस बात की परवाह नहीं करती। मैं दौड़कर नल बंद कर देती। मुझे चिंता होती कि कितना पानी बर्बाद हो रहा है। जब आप देखें कि किसी नल से यूं ही पानी बह रहा है तो तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए। दुनिया में जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें से पीने का पानी है केवल 1%। ज्यादातर पीने का पानी हमें झरनों, पहाड़ों, जंगलों या फिर जमीन के नीचे से मिलता है। हम इस पानी का खेतों, कारखानों और घरों में इस्तेमाल करते हैं। घरों में पानी पीने, खाना बनाने और कपड़े बर्तन धोने के काम आता है। इसलिए हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए अब जानें कि हम सब पानी किस तरह बर्बाद करते हैं। क्या आप एक सूची बना सकते हैं कि आप पानी किस तरह बर्बाद करते हैं? धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? नल को ठीक से बंद ना करना। गिलास में पीने का पानी बचा हो तो उसे फेंक देना। बाल्टी, टंकी इत्यादि में से पानी बहने देना। घड़े, मटके इत्यादि में पानी भरते समय पानी बिखेरना। असलम को मंजन करना था। अपना ब्रश धोने के लिए उसने नल खोला और जब तक वो मंजन कर रहा था तब तक नल चालू ही रहा। यह सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है? असलम जहां रहता है वहां पानी की कमी नहीं है। इस तरह मंजन करना उसकी आदत है। एक बार ब्रश धोने के बाद उसे नल बंद कर देना चाहिए था। पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसे एक बार ब्रश धोने के बाद नल बंद कर देना चाहिए था। इसी तरह हम में से कुछ लोग कपड़े या बर्तन धोते वक्त नल चालू रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुराधा अपने गिलास में पानी भरता है
और थोड़ा पानी पीने के बाद बाकी का पानी फेंक देता है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? उसे पानी नहीं पीना चाहिए? उसे जितना पानी पीना था उतना ही पानी गिलास में भरना चाहिए और पूरा पानी पी लेना चाहिए। उसे बचा हुआ पानी गिलास में ही छोड़ देना चाहिए। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विकास को जितना पानी पीना था उतना ही पानी गिलास में भरना चाहिए और पूरा पानी पी लेना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर असलम दिन में 8 बार पानी पीता है तो शायद वो 2 गिलास पानी बर्बाद करता होगा। इससे आप ये हिसाब भी लगा सकते हैं कि वो 1 महीने या 1 साल में कितना पानी बर्बाद करता होगा। एक घर की पानी की टंकी से पानी बह रहा है, पर अब भी पानी की मोटर चालू है। आपके हिसाब से उस घर के लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें सही समय पर पानी की मोटर बंद कर देनी चाहिए। वह पानी वापस जमीन में चला जाता है, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पानी की टंकी के पास एक नाली बनानी चाहिए ताकि पानी उस नाली से होता हुआ बड़े नाले में चला जाए। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उन्हें सही समय पर पानी की मोटर बंद कर देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने समय पर मोटर बंद की होती तो इतना सारा पानी ना बहता। उस पानी को ठीक से काम में लिया जा सकता था। कुछ लोग पानी के टैंकरों से पानी भरते हैं। ऐसा करते समय बहुत सारा पानी नीचे बह जाता है। इस तरह हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उनके घरों के पास पानी के टैंकर नहीं बुलवाने चाहिए। टैंकर से पानी लेते वक्त पानी का बहाव धीमे रखना चाहिए ताकि बिल्कुल भी पानी नीचे ना गिरे। सब लोगों को अपने घरों में पानी की मोटर लगवा लेनी चाहिए। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए टैंकर से पानी लेते वक्त पानी का बहाव धीमे रखना चाहिए ताकि बिल्कुल भी पानी नीचे ना गिरे। अगर टैंकर से निकलता हुआ पानी धीरे धीरे केवल घड़ों और बाल्टियों में आए तो पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। क्या अब हम अनुराधा की दिनचर्या पर ध्यान दें? अनुराधा, उसका भाई अमित और उसका भाई विकास नाश्ता कर रहे हैं। उनकी मां पूड़ियां परोस रही है। अनुराधा और अमित ने कहा कि वो केवल 3 पूड़ियां खाएंगे। विकास ने 5 पूड़ियां ली। उसने चौथी पूड़ी आधी खाई और फिर कहा कि मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं खा सकती। उसने बाकी पूड़ियां कचरे के डिब्बे में डाल दी। अगर आप अनुराधा होती तो यह देखकर आप विकास से क्या कहती? आप कहती, तुमने सही किया, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आप कहती, तुमने जरूरत से ज्यादा खाना लेकर बर्बाद क्यों किया? मैं उस बात पर ध्यान नहीं देती और चुप रहती। सबसे उचित जवाब यह होता। आप कहती, तुमने जरूरत से ज्यादा खाना लेकर बर्बाद क्यों किया? आप जितना खा सकते हैं उससे ज्यादा खाना लेकर
उसे बर्बाद करना ठीक नहीं होता। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए विकास को क्या करना चाहिए था? बिल्कुल सही कहा आपने। अनुराधा और अमित की तरह उसे भी उतनी ही पूड़ियां लेनी चाहिए थी जितनी वो खा सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उसने जो पूड़ियां कचरे के डिब्बे में डाली थी वो बर्बाद नहीं होती। हमें खुद को और दूसरों को उतना ही खाना परोसना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। देखा जाए तो पहली बार में कम खाना ही लेना चाहिए ताकि हम जरूरत के हिसाब से दूसरी बार और खाना ले सकें। आइए अब चर्चा करें कि खाना किस तरह बर्बाद होता है और उस बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आमतौर पर खाना तब बर्बाद होता है जब जरूरत से ज्यादा खाना बन जाता है। वो व्यक्ति खाना ही नहीं खाता जिसके लिए खाना बनाया गया था। त्योहारों या किसी समारोह के दौरान ज्यादा मात्रा में खाना बनाया जाता है। लोगों की जरूरत को समझे बिना ज्यादा खाना परोस दिया जाता है। क्या आपको कभी खाना बर्बाद करके अफसोस हुआ है? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। हम खाने की बर्बादी को किस तरह रोक सकते हैं? खाने की बर्बादी को रोकने के लिए हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना नहीं बनाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा खाना हो तो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए या फिर दान कर देना चाहिए। सबसे पहले उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। हमने इस बारे में आशा के उदाहरण से सीखा था। फिर जरूरत से ज्यादा खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर हम जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाएं तो खाना कभी बर्बाद नहीं होगा और जरूरत से ज्यादा खाना हो तो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए या फिर दान कर देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपके घर पे एक समारोह है। आपने जितने लोगों को बुलाया था उतने लोग नहीं आए, इसलिए काफी खाना बच गया है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बचा हुआ खाना कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। खाने को ठीक से ढककर बाद में खाने के काम में लेंगे। करीब के किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में बांट देंगे। समारोह या आयोजन के दौरान जब ज्यादा खाना बच जाए तब वो खाना करीब के किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में बांट देना चाहिए या फिर गरीबों में दान कर देना चाहिए। अगर ज्यादा खाना बन गया हो तो उसे तुरंत बांट देना चाहिए ताकि बर्बादी ना हो। तो खाने की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरत के हिसाब से खाना बनाना चाहिए और खाना ज्यादा बन जाए या बच जाए तो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। साथ मिलकर कहिए, खाने की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरत के हिसाब से खाना बनाना चाहिए और खाना ज्यादा बन जाए या बच जाए तो उसे दूसरों के साथ
बांटना चाहिए। क्या हम फिर से अनुराधा के बारे में बात करें? अनुराधा अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही है। तभी उसके पापा का मोबाइल फोन बजने लगता है। उसके पापा अपनी मोटरसाइकिल धीरे कर देते हैं और सड़क के किनारे रुककर बात करने लगते हैं। अगर आप अनुराधा के पापा की जगह होते तो आप क्या करते? मोटरसाइकिल चालू रखकर फोन पर बात करते? बात करने से पहले मोटरसाइकिल बंद कर देते? सही कहा आपने। बात करने से पहले वह मोटरसाइकिल बंद कर देते। यह सबसे उचित तरीका है। पर अनुराधा के पापा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए अनुराधा ने मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पेट्रोल बर्बाद हो जाता, है ना? क्या हम एक परिस्थिति की कल्पना करें? अगर दुनिया में पेट्रोल और डीजल ना हो तो यह दुनिया कैसी होगी? बहुत बढ़िया छात्रों, आप सबका धन्यवाद। अगर हम बिना सोचे समझे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते रहें तो आपने जो कल्पना की थी वो सच हो सकती है। पेट्रोल और डीजल प्राकृतिक उत्पादन हैं। पौधे और पशु पक्षी जब पृथ्वी की सतह के अंदर हजारों सालों तक दबे रहते हैं तब वे पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल व डीजल जैसे उत्पादन मिलते हैं। पेट्रोल और डीजल एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अनविकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर हमने सावधानी से इनका इस्तेमाल नहीं किया तो दुनिया में पेट्रोल और डीजल नहीं बचेगा। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए जिन जगहों पर हम पैदल जा सकते हैं वहां जाने के लिए स्कूटर या गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल पर या रास्ते में दूसरों से बात करते समय गाड़ी या स्कूटर को बंद कर देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की तरह खाना बनाने की गैस, लकड़ियां और कोयला भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। ये सब भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए ताकि वे इन चीजों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसीलिए हमें गैस चालू करने से पहले खाना बनाने का सारा सामान निकाल लेना चाहिए। कढ़ाई या तपेली में खाना बनाते वक्त उन्हें ढकना चाहिए। बहुत तेज आंच पर खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बन जाने पर गैस बंद कर देनी चाहिए। क्या आप किसी को जानते हैं जिसने खाना बनाने की गैस बर्बाद की हो? उस समय आपने क्या किया? क्या आप इस अनुभव के बारे में दूसरों को बता सकते हैं? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगर हम सोच समझकर इस्तेमाल करें तो खाना बनाने की गैस को बचा सकते हैं। साथ मिलकर कहिए, अगर हम सोच समझकर इस्तेमाल करें तो खाना बनाने की गैस को बचा सकते हैं। क्या हम फिर से अनुराधा की बात करें? क्लास में जाते समय अनुराधा ने देखा कि कुछ छात्र एक दूसरे पर चौक के टुकड़े फेंककर खेल रहे थे।
अगर आप अनुराधा की जगह होते तो आप क्या करते? मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती। मैं उनसे कहती कि चौक बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं भी उनके साथ खेलने लग जाती। आप उनसे कहते कि चौक बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे कि चौक, कागज इत्यादि बर्बाद की है? क्या आप इसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। हम कई बार छोटी छोटी चीजें बर्बाद करते हैं, जैसे कि हमने अभी एक उदाहरण में देखा, चौक के छोटे छोटे टुकड़े करने से चौक बर्बाद होता है। ऐसी चौक को ठीक से काम में नहीं लिया जा सकता। नोटबुक का नया पन्ना लेकर नाव बनाने से, पेन से दीवार पर लिखने से ये चीजें खराब होती हैं। कागज बनाने के लिए लकड़ी का गूदा काम में लिया जाता है। इसमें बहुत सारा पानी भी इस्तेमाल होता है। जब हम कागज बर्बाद करते हैं तो एक तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें उपयोगी चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर से कहिए, हमें उपयोगी चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए अब देखें कि अनुराधा क्या कर रही है। स्कूल में पीटी की क्लास का समय हो गया है। पीटी के शिक्षक ने सबको मैदान में आने को कहा है। अनुराधा की क्लास के सारे छात्र मैदान की तरफ भाग रहे हैं। अनुराधा भी मैदान की तरफ जाने वाली है। तभी उसने देखा कि क्लास की बत्तियां और पंखा चालू है। अगर आप अनुराधा होते तो आप क्या करते? मैं दूसरों के साथ मैदान में चली जाती। मैं शिक्षक के पास दौड़कर जाती और उन्हें यह बात बताती। मैं बत्तियां और पंखा बंद करके मैदान में जाती। अगर आप अनुराधा होते तो आप मैदान में जाने से पहले बत्तियां और पंखा बंद कर देती। जब बत्तियां और पंखे बिना जरूरत के चलते रहते हैं तो बिजली बर्बाद होती है। बिजली पैदा करने के लिए पानी, कोयला और परमाणु जैसे संसाधनों का उपयोग किया जाता है। पर भारत में बिजली पैदा करने के संसाधनों की कमी है। इस वजह से हमें खनिज तेल, गैस और कोयले के लिए दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ रही है। इस परिस्थिति में क्या हमें बिजली बर्बाद करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिना जरूरत के हमें बिजली का कोई सामान नहीं चलाना चाहिए। आपके भाई की आदत है कि वो कमरे के बाहर जाने से पहले बत्तियां और पंखे बंद नहीं करता। आप उसे इस बारे में सलाह देना चाहते हैं। आप ये बात कैसे कहेंगे? क्या आप कक्षा के सामने ये करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह करके दिखाया। आमतौर पर बिजली बचाने के लिए हमें दिन के समय बत्तियां नहीं चलानी चाहिए। बिना जरूरत के टीवी, रेडियो, कंप्यूटर नहीं चलाने चाहिए। जब कोई कमरे में ना हो तो बत्तियां और पंखे बंद कर देने चाहिए। बिजली बचाने वाले CFL बल्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम बिना जरूरत के बिजली खर्च ना करें तो इससे बिजली की बचत हो सकती है। साथ मिलकर कहें,
अगर हम बिना जरूरत के बिजली खर्च ना करें तो इससे बिजली की बचत हो सकती है। आइए देखें कि अब अनुराधा क्या कर रही है। अनुराधा अपने दोस्तों के साथ शाम को 5 से 6 बजे तक खेलती है। शाम को जब अनुराधा घर जा रही थी तो उसके दोस्तों ने उसे कुछ देर और खेलने को कहा। क्या आप में से कुछ छात्र अनुराधा और उसके 4 दोस्तों की भूमिका निभा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया था। 1 घंटा खेलने के बाद थोड़ी देर और खेलने से या गप्पे लड़ाने से समय बर्बाद होता है। एक बार जो समय चला जाए वो वापस नहीं आता। इसलिए समय की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, खेलना या गप्पे लड़ाना नहीं चाहिए। साथ मिलकर कहिए, समय की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, खेलना या गप्पे लड़ाना नहीं चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बर्बादी करने का मतलब है किसी चीज को लापरवाही से इस्तेमाल करना या फिर बिना जरूरत के खर्च करना। अगर हम सोच समझकर पानी का उपयोग करें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरत के हिसाब से खाना बनाना चाहिए और ज्यादा खाना बन जाए या बच जाए तो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अगर हम खाना बनाने की गैस का इस्तेमाल ध्यान से करें तो गैस की बचत की जा सकती है। हमें उपयोगी चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना जरूरत के बिजली खर्च ना करें तो इससे बिजली की बचत हो सकती है। समय की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, खेलना या गप्पे लड़ाना नहीं चाहिए। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।